survive. हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ओल्ड सिलेबस में है मॉड्यूल 1 में, और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल लॉज जो कि है मॉड्यूल 1 में न्यू सिलेबस में। सो बेसिकली अगर न्यू सिलेबस वाले हो तो तुम लोग इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, और ओल्ड सिलेबस वाले हो तो टाइम स्पेंड मैंने डाल दिया है, तो तुम लोग वहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारे ओल्ड सिलेबस में चले जाओगे। इसी वीडियो में ओल्ड न्यू दोनों, तो मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो बेसिकली डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, इट जस्ट मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। सो समझ में आ जाएगा किसको ओल्ड में देखना है, किसको न्यू में देखना है। तो न्यू वाले यहीं पे देख सकते हो। विल स्टार्ट फर्स्ट विद द न्यू सिलेबस, दैट इज सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है हमारा तुम्हारा 60 मार्क्स का है, एंड पार्ट बी तुम्हारा 40 मार्क्स का है। ठीक है, सेटिंग अप बिजनेस कुछ ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ईजी है। इट जैसे थोड़ा सा तुम्हें ना अच्छे से पढ़ना है बेसिकली इसको। सो आई विल टेल यू स्टार्ट कहाँ से करना है। पार्ट बी में थोड़े चैप्टर्स तुम्हारे वो हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड है, और थोड़ा लेंदी भी है। मतलब तुमने जब पढ़ने बैठोगे ना तो यू विल फील लाइक इट्स अ वेरी लेंदी पार्ट। सो आई विल ट्राई टू, मतलब आई विल से कि मतलब उसके नोट्स बना सकते हो तुम, प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो, या किसी टीचर के नोट्स जो तुम पढ़ रहे हो वो कर सकते हो। ठीक है, पार्ट ए में तुम कर सकते हो, पार्ट ए तुम मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, क्योंकि पार्ट ए में ज़्यादा बहुत वास्ट चीज़ें नहीं है पढ़ने को। जस्ट तुम्हारे कुछ चीज़ें तुम्हारी बहुत बेसिक है, शुरू के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और एलएलपी स्टार्टअप, ये सब थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता होता है। ठीक है, और तुम्हारे कितने टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी ईजी होती हैं, इतना कुछ वो नहीं है। यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ना है तुमको, इसलिए लर्निंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो तुम्हें यहाँ पे लीजिए लर्न करनी है, क्योंकि हर पॉइंट वाइज में, जैसे तुमने 11th-12th में बिजनेस पढ़ा होगा, उसमें हर चीज़ पॉइंट में लिखा होता है, वैसे ही बिजनेस भी है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला है, और यहाँ पे थोड़ा मगअप करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली तुम पता भी होती हैं नहीं भी पता होती, थोड़ी यहाँ पे मगअप वाली चीज़ें ज़्यादा है। So basically you don't have to understand anything. Obviously you know 1% company, obviously you know private public companies, obviously you know startup. तो it just थोड़ा सा लर्न करोगे ना, इसको थोड़ा दिमाग लगा के 4-5 बार पढ़ोगे तो आराम से वो एसबीसी हो जाता है। एसबीसी में ज़्यादा टफ नहीं है, और मैंने बहुत देखा नहीं कि एसबीसी में लोग फेल हो रहे हैं। तो मतलब इंडिविजुअली ऐसे फेल नहीं हो रहे, मार्क्स स्कोरिंग भी है, तो इसमें एग्जाम्शन भी अच्छी खासी बन जाती है। तो हम लोग मतलब भाई, तो पार्ट बी थोड़ा नोट्स बना लो उसके, अभी से बनाना शुरू करो, नोट्स खत्म कर लो, क्योंकि पार्ट बी तुम लोग मॉड्यूल से मत पढ़ो यार, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो उसमें थोड़ा लेंदी सा है, पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आने कुछ, तो किसी टीचर या मैराथन से कर लो तो पार्ट बी तुम्हारा हो जाएगा। पार्ट 1 मॉड्यूल से पढ़ो, ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो स्टार्ट विद द बेसिक्स, शुरू के पार्ट पढ़ना वो पढ़ लो, या तो स्टार्टअप वगैरह से स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब एक बार पढ़ोगे ना कि जब देखोगे मतलब तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है बेसिकली। अगर इसमें कुछ लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं वो एक काम करूंगा, मैं कमेंट में ना 1 2 3 4 का वाला वो डाल दूंगा कि पहले कौन सा पढ़ना है, लास्ट में कौन सा पढ़ना है, ऐसा करके। ठीक है, तो तुम्हारा सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज का ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में। इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मतलब आया होगा थोड़ा सा, इसमें क्या हुआ है, मार्क्स इधर उधर हुए हैं अभी इस न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर में, बट ट्राई करो कि सॉल्व करो। मतलब लास्ट ईयर तुम होगा नहीं, पहला लास्ट अटेम्प्ट होगा वो, तो उसके तुम अभी आ जाएगा एग्जाम्स के बाद, तो वो सॉल्व करना। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, आराम से लो, आराम से मैराथन से पढ़ लो, सेल्फ पढ़ वाले जो लेक्चर लिए कर रहे हैं लेक्चर लिए कर लो, आराम से हो जाता है। एसबीआई में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। सो दैट अब हम बात करते हैं ओल्ड सिलेबस वालों की। ओल्ड सिलेबस वाले, how you can start with, I scored in SPC something around 56 और 55 के अराउंड स्कोर किया था, तो मैं हूँ थोड़ा प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। तो बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा ना, मैं इसका शुरू में मैं बहुत लाइट लेके चल रहा था, और लाइट सब्जेक्ट है भी, मतलब कुछ ज़्यादा तुम्हें लॉ पढ़ना नहीं है इसमें। तो पहली चीज़, मोस्ट ऑफ द लोगों का एसपीसी खत्म हो रहे हैं को आया होगा कि ग्रुप 1 का है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, पार्ट सी जो है 25 मार्क्स है, इसको मॉड्यूल से करो और अच्छे से खत्म कर लो। मतलब इसको 2-3 बार खत्म कर लोगे, ईजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब मॉड्यूल से भी 2-3 बार अच्छा स्क्रेबल करके और अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा 1-2-3 बार में हो जाएगा। पार्ट बी इसका थोड़ा लेंदी है, 35 मार्क्स का है, सॉरी 35 मार्क्स का है, हाँ, और फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का है ना, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 40 मार्क्स का है। सो वॉट यू कैन डू इज, पार्ट ए और पार्ट सी ये तुम मॉड्यूल से करो, पार्ट बी
तुम इसके या तो नोट्स बना लो अगर तुम्हारे पास टाइम है, या तो तुमने बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो जो टीचर है उसी के नोट्स रेफर कर लो, तो तुम्हारे एसबीसी में ऐसे नंबर खिंच जाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि पार्ट सी जो है ना, इसमें स्कोरिंग है। हाँ थोड़ा बहुत अभी इस बार हुआ है अटेम्प्ट में कि वो इधर उधर कर दिए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट अटेम्प्ट से नहीं होगा। मैं युवोत्सव में गया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो बट स्टिल यू कैन ईजिली स्कोर एग्जाम्शन इन एसबीसी। द बेस्ट थिंग इज दैट पार्ट सी मॉड्यूल से करो, पार्ट ए मॉड्यूल से करो, पार्ट बी का नोट्स बनाओ। मॉड्यूल से मत पढ़ने जाओ, वो थोड़ा बहुत लेंदी सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट लेंदी नहीं, सॉरी मतलब जो पार्ट बी है ना वो समझ में नहीं आता बेसिकली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तुम्हारे ओल्ड सिलेबस वालों के पास तुम्हारा भंडार है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, आराम से सॉल्व करो। बहुत ईजी सा आता है, कहीं कहीं ट्रिकी आ जाते हैं, केस लॉ आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऐसे होते हैं कि पढ़ा होगा ना आराम से टैकल कर लोगे और एग्जाम्शन स्कोर अच्छे से हो जाती है। अब बात आती है कि राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू, इफ नॉट इट्स ओके, बिकॉज यहाँ पे आंसर राइटिंग इतना कुछ खेल नहीं होता, आराम से लिख भी लेते हो तुम लोग, क्योंकि तुमने 12th में जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी है उसके जैसा ही होता है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे फेल होते हुए देखा है एसबीसी में। इवन आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एसबीसी। मैंने शुरू में लेक्चर पढ़ लिए थे और लास्ट में मैंने इसको रिवीजन किया था, मतलब 1.5-2 महीने बचे थे, तब मैंने लास्ट में अच्छा खासा इसका रिवीजन किया था, तब मैं जाके मेरा हो गया था एसबीसी क्लियर, और क्लियर भी और हो भी गया था, मेरा हो जाता है आराम से, तो इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एसबीसी में। जहाँ तक रही बात चैप्टर वाइज करने की, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ओल्ड न्यू दोनों के लिए, तो तुम लोगों को दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। उससे देख सकते हो किस चैप्टर को पहले लेना, किस चैप्टर को बाद में लेना। अदर देन दिस, इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन एसबीसी और एसबीआईएल, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। कुछ डाउट हो वो मैं उसी समय कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, तो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज हर स्ट्रेटजी वाले वीडियो में ही उस सब्जेक्ट से डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। और कुछ चाहिए तुम लोग को तो जस्ट कमेंट डाउन, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।